तो तीर्थाटन या फिर विकास यात्रा, आज मुद्दे की बात में यही एक अहम सवाल होगा। सवाल इस बात को लेकर भी कि पीएम मोदी एक बार फिर से बाबा केदार के द्वार पर पहुंचे, निशाना सधे हुए अंदाज में एक बार फिर से कांग्रेस पर साधा, बिना नाम लिए। लेकिन कांग्रेस ने भी वार पर पलटवार कर दिया। मोदी सरकार में तीर्थ स्थलों के विकास को लेकर कांग्रेस के नेता उदित राज सामने आए। कांग्रेस के नेता उदित राज ने कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार तीर्थ स्थलों का दौरा कर रहे हैं, उन्हें अब पीएम पद छोड़ देना चाहिए, नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए और खुद प्रचारक बनकर प्रचार करना चाहिए। प्रयागराज में आरएसएस चिंतन कर रही है धर्मांतरण को लेकर। पीएम मोदी छठी बार केदारनाथ में दर्शन करने पहुंचे। अब उदित राज कह रहे हैं कि आजकल ज्यादातर समय तीर्थ स्थलों पर ही बीत रहा है। आरएसएस मोदी जी को पूरा समय हिंदू धर्म की रक्षा के लिए लगा दे ताकि धर्मांतरण रोक सके और पीएम किसी और को बना दे। अब इसी को लेकर सियासत भी हो रही है। यहां एक तरफ सिर्फ कांग्रेस के नेता दिल्ली में बैठकर निशाना नहीं साध रहे, बल्कि उत्तराखंड कांग्रेस के नेता भी प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सवाल उठा रहे हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं देश के प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। 4 मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन पहले सुनिए देश के प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा कांग्रेस को इशारों इशारों में। सुनिए जरा। निर्माण के समय क्या हुआ था वो हम सब जानते हैं। इसके बाद राम मंदिर के निर्माण के समय इतिहास से भी हम भली भांति परिचित हैं। गुलामी की ऐसी मानसिकता ने हमारे पूजनीय पवित्र आस्था स्थलों को जर्जर स्थिति में ला दिया था। सैकड़ों वर्षों से मौसम की मार सहते आ रहे पत्थर, मंदिर स्थल, पूजा स्थल के जाने के मार्ग, वहां पर पानी की व्यवस्था हो तो उसकी तबाही, सब कुछ तबाह होकर के रख दिया गया था। आप याद करिए साथियों, दशकों तक हमारे आध्यात्मिक केंद्रों की स्थिति ऐसी रही, वहां की यात्रा जीवन की सबसे कठिन यात्रा बन जाती थी। जिसके प्रति कोटि कोटि लोगों की श्रद्धा हो, हजारों साल से श्रद्धा हो, जीवन का एक सपना हो कि उस धाम में जाकर के मत्था टेक के आएंगे। लेकिन सरकारें ऐसी रही कि अपने ही नागरिकों को वहां तक जाने की सुविधा करने का उनको जरूरी नहीं लगा। पता नहीं कौन सी गुलामी की मानसिकता ने उनको जकड़ के रखा था। यह अन्याय था कि नहीं था भाइयों? यह अन्याय था कि नहीं था? यह जवाब आपका नहीं है, यह जवाब 130 करोड़ देशवासियों का है। और आपके इन सवालों का जवाब देने के लिए ईश्वर ने मुझे काम दिया है। तो चलिए सीधा रुख कर रहे हैं, बिना वक्त गवाए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ अश्वनी शाही जुड़ गए हैं, बीजेपी के धुरंधर चेहरों में से एक हैं। अश्वनी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। विनय मिश्रा जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं, कांग्रेस के चेहरे हैं। संगीता शर्मा जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुकी है, आम आदमी पार्टी का चेहरा है। दिलीप यशवर्धन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात विनय जी आप ही से शुरू कर लेते हैं। क्यों नाराज है पीएम? अगर केदारनाथ जा रहे हैं तो आपके नेता नाराज क्यों हैं? जाने दीजिए तीर्थाटन। देखिए, प्रधानमंत्री जी 6वीं बार केदारनाथ गए हैं, ठीक है। और देश का प्रधानमंत्री जब अपनी इन यात्राओं की इवेंट की तरह इस्तेमाल करेगा तो उस पर सवाल तो उठेंगे ही। इवेंट मतलब मैं समझा नहीं जी। इवेंट मतलब? इवेंट मोदी जी का देखिए, आप 6वीं बार दौरा है, आप देखिएगा जरा उनके वस्त्रों पर ध्यान दीजिएगा। जब भी वो किसी भी मंदिर में जाएंगे, कहीं गंगा जी का स्नान करने जाएंगे, तो उनके पीछे कैमरे की एक फौज होती है, उनकी एक टीम होती है। किस एंगल से कैसे फोटो लेनी है, किस एंगल से क्या उन्हें कपड़े पहनने हैं, हर चीज एक इवेंट की तरह बनाकर रखते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। अब अच्छा। आप इस बात को ध्यान दीजिए कि देश का प्रधानमंत्री जब अपनी इन निजी यात्राओं को, निजी यात्रा से तात्पर्य जैसे आप मंदिर जा रहे हैं
धार्मिक स्थल पर जा रहे हैं, पूजा करने जा रहे हैं, एकांत में जाना चाहिए ना। इसको आप इवेंट की तरह अगर इस्तेमाल करेंगे, देश की जनता को दिखाएंगे कि आप कितने धार्मिक हैं और हर बात को धर्म से जोड़ मतलब समाज को मैसेज नहीं देना चाहिए कि मैं पाठ पूजा करता हूँ। समाज को मैसेज देने की जरूरत ही नहीं है। समाज अच्छा। को तो अच्छे से पता है पूजा पाठ करना इस समाज का तो प्रमुख अंग है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। उसको प्रधानमंत्री जी किस तरह का मैसेज देना चाहते हैं? तो हम मतलब सभी प्रधानमंत्री ने- को केदारनाथ नहीं जाना चाहिए था कुल मिला के? ये नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। वो एक क्या 10 बार जाएं, लेकिन अपने इन दौरों का, अपने इन जो धार्मिक स्थलों पर जाते हैं उनका इवेंट की तरह प्रचार क्यों कर रहे हैं? ओके, क्यों इवेंट बहस की कर तरह रहे हैं प्रचार हम? नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर आपके नेता ये क्यों कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नितिन गडकरी को बना दो, मोदी जी को आरएसएस का प्रचारक बना दो? बिल्कुल बना दे, नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री बना दे। कम से कम प्रधानमंत्री का जो कर्तव्य है, प्रधानमंत्री का जो कार्य है, वो माननीय नितिन गडकरी जी कम से कम पूरा तो करेंगे। अच्छा, तो अब यानी प्रधानमंत्री को मंदिर नहीं जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल जाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ एक नहीं 100 बार जाना चाहिए, सुबह जाना चाहिए, शाम को जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए? लेकिन प्रधानमंत्री के जो और भी कर्तव्य हैं उनको भी पूरा करना चाहिए। ओके आपको याद होगा अश्वनी कि जी, ओके, आ रहा हूं 2014 आपके से पास, पहले- आ रहा हूं आपके पास। विनय जी आपने बात रखी। अश्वनी जी, भाई प्रधानमंत्री केदारनाथ गए, बद्रीनाथ, माणा गांव गए, वो कह रहे हैं कि इवेंट की तरह आप लोग जो है मंदिर जाते हैं, हर बात को इवेंट बना देते हैं। अब मंदिर गए देश के प्रधानमंत्री, अगर गुफा में भी जा रहे हैं तब भी वो जो है कैमरा लेकर साथ जाते हैं। वो कह रहे हैं आप लोग इस बात को इवेंट क्यों बना देते हैं? बहुत अच्छी तरह जो है मैंने सुना इनको, और शायद हमारे मित्र ये भूल गए हैं कि 14 के पहले जो भी प्रधानमंत्री होते थे वो कहीं जाते थे तो उनके पीछे एक दूसरा प्लेन जाता था, पूरे कैमरे की फौज, मीडिया पूरा एक अलग, सरकारी खर्चे पर पूरा अमला, रहने की व्यवस्था, बिरयानी कटती थी वहां लोगों की। वो बंद हो चुका है 14 के बाद। ये हमारे मित्र को शायद नहीं पता था। और इवेंट से ये एक अंदर की इन लोगों का कुंठा बोल रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता। और मंदिर जाने से पहले इन्होंने किसको रोका है? इन्होंने आज नहीं रोका है, नेहरू जी ने राजेंद्र बाबू को भी सोमनाथ जाने से रोका था। इनको पता है कि नहीं पता है मुझे नहीं पता, लेकिन ये जानकारी कर लें कि सोमनाथ मंदिर जाने से रोका था और मंदिर का जीर्णोद्धार भी नहीं करने दिया। सौराष्ट्र के मुख्यमंत्री को उन्होंने चिट्ठी लिखी कि सरकारी 1 रुपया नहीं दिया जाएगा सोमनाथ मंदिर के लिए। भला हो उन्हीं की सरकार के मंत्री थे, उनके ऊपर आया, पटेल जी थे उस समय, तो जाकर वहां पर जीर्णोद्धार हुआ। उसके बाद राजेंद्र बाबू को रोक दिया गया कि राष्ट्रपति को नहीं जाना चाहिए मंदिर। शाही जी, इसका सियासी फायदा होता है क्या? जी, सियासी फायदा होता है क्या किस चीज से? मंदिर जाने से? अपनी परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों का रक्षा करना, और वहां जाने से राजनीतिक फायदा से क्या मतलब है? ये तो वहाँ के विकास की बात है। वहाँ जाना असंभव था, वहाँ का विकास हम लोग कर रहे हैं। विंध्य कॉरिडोर से लेकर पावागढ़ तक देखिए, माँ कालिका का मंदिर हो, विंध्याचल का हो, उज्जैन का मंदिर हो, कहीं के मंदिर जितने हैं, आज भारतीय जनता पार्टी के समय में उत्थान हो रहा है उनका। अच्छा, मतलब बीजेपी आई, उसके बाद मंदिरों का निर्माण हुआ। कांग्रेसी तो विरोध करने वाले हैं। अश्वनी जी, मतलब बीजेपी आई तभी मंदिरों का निर्माण हुआ, तभी केदारनाथ अस्तित्व में आया? नहीं, अस्तित्व में नहीं आया। ये देखिए, ये आप दूसरी तरफ न घुमाइए। सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार का विरोध किसने किया? कांग्रेस ने। राम सेतु को काल्पनिक किसने माना? कांग्रेस ने। राम मंदिर के लिए हलफनामा किसने दिया? कांग्रेस ने। तो कौन कर रहा है? भव्य राम मंदिर हमारे एजेंडे में था, आज वो साकार हो रहा है, माननीय कोर्ट के निर्देशन में ही बन रहा है, लेकिन एजेंडा तो हमारा था। नहीं, मसला ये है ना अश्वनी शाही जी, वो कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री सब बातों को लेकर अपनी बात को रखते हैं, मन की बात भी करते हैं, लेकिन जब बेरोजगारी की बात आती है आप मंदिर की बात करने लगते हैं। जब महंगाई की बात आती है तब आपको राम याद आते हैं। जब डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया नहीं गिर रहा, मैं जानता हूं रुपया कमजोर नहीं हो रहा, डॉलर मजबूत हो रहा है, लेकिन जब बात डॉलर की होती है तब आप लोग कहते हैं कि भैया हम तो मंदिर जा रहे हैं। तो फिर सवाल यहां पे मंशा का खड़ा होता है। कभी हम देखिए, ये आप कह सकते हैं क्योंकि चौथे स्तंभ हैं, ये कांग्रेस कह सकती है क्योंकि विरोधी है, कहे, लेकिन हर चीज का जवाब हम समय समय पर देते हैं।
अभी नहीं, आने वाले मैंने 2-3 दिनों नहीं कांग्रेस या मैंने नहीं अरे कहा, बात नहीं नहीं पूरी हुई मेरी। रुपए की बात हो रही थी ना, डॉलर मजबूत हो रहा है, मैं कह रहा हूँ, ये तो बात वित्त मंत्री ने कही। सवाल आ गया, ये भाई ये उचित नहीं है तिलक जी, थोड़ा सा तो मतलब एक वो बढ़ता जाए। आप जज की भूमिका में हैं, आप जो है चौथे स्तंभ है, आपने हमको अगर बोलने ही नहीं दिया तो मेरा जवाब कैसे जाएगा? नहीं अश्विनी जी अपनी बात रखिए आप। अब बीच में कांग्रेस को भी दर्द हो गया, देखिए घबरा रहे हैं भाई, घबरा रहे हैं, मत पूछिए ऐसे प्रश्न, मत पूछिए, ये इसकी तैयारी करके नहीं आए हैं। विनय मिश्रा जी रुक जाइए सर रुक जाइए। विनय जी, आप पहली बार चर्चा में बैठे हैं मेरे साथ, यहाँ तराजू सबके लिए बराबर है। जी बिल्कुल। हाँ रुक जाइए, ऐसे प्रश्न में मेरी आदत है सत्ता से सवाल पूछने की, आप भी सत्ता में थे तब यही सवाल पूछता था मैं। रुक जाइए अश्विनी जी प्लीज कंटिन्यू। जी देखिए, मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि एक आने वाले 1-2 दिनों में हम रोजगार पर भी बात करने जा रहे हैं, उस दिन फिर चर्चा कर लीजिएगा विनय जी को बुलाकर। हमने जो कहा अभी बांटने जा रहे वो तो हैं। मेरा भी फेवरेट सब्जेक्ट है अश्विनी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो नहीं वो तो आपका है, आप उस पर तो पिछले कम से कम मुझे तो लगता है कि 100 एपिसोड कर चुके होंगे मेरी जानकारी में, और कम से उसमें 10-20 में मुझे भी सौभाग्य मिला है बैठने का। नहीं उस पर भी चर्चा करेंगे, बिल्कुल जल्दी चर्चा करेंगे, पक्का प्रॉमिस। एक मिनट संगीता जी तो नहीं, मैं एक लाइन में खत्म करता हूं सर, एक लाइन में। तो रोजगार पर भी हम बात कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था में हिंदुस्तान 5वें नंबर पर है, उस पर भी बात कर रहे हैं, और डॉलर और रुपए की जो बात हो रही है, जरा पौंड और रूबल और सब पर वो करिए ना, सबसे चर्चा एक बार कर लिया जाए। बिल्कुल टॉपिक चेंज हो जाएगा। अश्विनी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन संगीता जी देखिए आप तो खुद उत्तराखंड से है, देश के प्रधानमंत्री आए, केदारनाथ आए हैं, बद्रीनाथ, ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि देश के प्रधानमंत्री का लगाव उत्तराखंड से इतना है। चुनाव खत्म होने के बाद सबसे पहले वो उत्तराखंड ही जाते हैं, तो फिर आप लोग सियासत के नजरिए से उसे क्यों देखते हैं? आपका भी तो मन करता होगा ना कहीं जाने का, कि नहीं? देखिए तिलक भाई, माननीय मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड आए, मैं उनका बहुत स्वागत आभार व्यक्त करती हूँ कि वो उत्तराखंड आए, देवभूमि आए। देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें कहीं भी जाने का अधिकार है। बस मेरी एक मंशा है कि वो उत्तराखंड आए, और जो अभी उत्तराखंड में चल रहा है अंकिता हत्याकांड, माननीय प्रधानमंत्री जी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, यदि वो 2 शब्द अंकिता की श्रद्धांजलि के लिए कह देते तो उत्तराखंड की जितनी भी बेटियां, जितनी भी महिलाएं हैं, उनको बहुत सुकून आता कि प्रधानमंत्री जी ने इस पर बात की, इसके विषय में कुछ कहा। उन्होंने जब वो माड़ा गांव पहुंचे तो उन्होंने एक बात कही कि मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए, मुझे ईश्वर ने काम दिया है और मैं यहाँ पहुंचा हूँ। तो यहाँ के लोगों के मन में तो अंकिता हत्याकांड को लेकर बहुत मर्म था, बहुत दुख था, और 1 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका। यहाँ के लोगों के मन में बहुत से सवाल थे अंकिता हत्याकांड को लेकर कि क्या इस पर सीबीआई जांच होगी, क्या जो वीआईपी है वो पकड़ा जाएगा, बुलडोजर क्यों चलाया, बहुत से सवाल उनके मन के अंदर थे। लेकिन माननीय मोदी जी ने एक भी शब्द इस विषय पर नहीं कहा, बहुत ही खेद का विषय है। वो उत्तराखंड के लोगों के दिल से जुड़ना चाहते हैं, वो उत्तराखंड से जुड़ना चाहते हैं, वो कहते हैं मुझे उत्तराखंड से बहुत लगाव है। तो अंकिता उत्तराखंड की बेटी थी, पूरा उत्तराखंड आज इस आग में झुलस रहा है, लेकिन आज प्रधानमंत्री जी ने इस पर एक शब्द नहीं कहा। प्रधानमंत्री जी ने बेरोजगारों की बात नहीं की उत्तराखंड में, यूकेएसएससी का इतना बड़ा घोटाला हो गया, सहकारिता विभाग का इतना बड़ा घोटाला हो गया, क्या प्रधानमंत्री जी को बेरोजगारों के लिए एक शब्द नहीं कहना चाहिए था? आज उन्होंने एक शब्द नहीं कहा, बहुत खेद का विषय है। वो आए, हमने उनका स्वागत किया, लेकिन क्या वो सिर्फ एक घोषणाएं करने आए और 3,400 करोड़ रुपए की घोषणाएं करके चले गए, और जो यहाँ के दिल के लोगों के प्रश्न थे वो वैसे ही रह गए। मैं दिलीप जी के पास जाऊं, लेकिन उससे पहले अश्विनी जी जवाब दे रहे हैं। ओके अश्विनी जी जवाब दे रहे हैं, आपने सवाल उठाया ना। अश्विनी जी वही कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री उत्तराखंड गए, बहुत अच्छी बात है, केदारनाथ गए, बहुत अच्छी बात है, देश के सबसे आखिरी गांव माणा तक पहुंचे, और भी अच्छी बात है, लेकिन अंकिता याद नहीं आई, ये बहुत बुरी बात है। देश में बहुत सी हमारी ऐसी बहनें हैं जिनके साथ ये भयानक दुर्घटनाएं होती हैं जो दुखद हैं, और उस पर दुख व्यक्त करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी वहां पर मौजूद हैं और गए थे। उन्होंने हर संभव प्रयास किया है और कर रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं अंकिता के साथ जो हुआ वो घटना आम घटना है? नहीं, मैंने कहा दुखद है, बेहद दुखद है और निंदनीय है।
तो क्या किसी भी अश्विनी जी बेटी जब की उत्तराखंड देश की में धरा पर माननीय देश के प्रधानमंत्री किसी जी भी पहुंचे बेटी तो के उन्हें कुछ साथ नहीं कहना ये चाहिए था? घटनाएं दुखद हैं और जिस पर दुख व्यक्त करने के लिए हर व्यक्ति, हर नेता और हर आदमी, एक एक आदमी जो है 150 करोड़ व्यक्त दुख नहीं करता है, उसके अपने सिस्टम है। वहां पर जो माननीय मुख्यमंत्री जी है पूरा संज्ञान नहीं नहीं लिया नहीं है नहीं नहीं और नहीं नहीं शासन अश्वनी जी, प्रशासन को नहीं लगाया नहीं मैं हुआ ये है। यहाँ अश्विनी जी, यहाँ वो थोड़ा देश के एक मिनट प्रधानमंत्री हैं, एक एक व्यक्ति के प्रधानमंत्री हैं। एक मिनट संगीता जी, एक सेकंड अश्वनी जी, जी नारी के सम्मान में बीजेपी मैदान में, ये नारा मेरा नहीं आपका है। ऐसा है तो बीजेपी है क्या हाँ, मेरा सवाल तो ले लीजिए बीजेपी के अश्वनी नहीं है जी, क्या? नारी के सम्मान में बीजेपी मैदान में, तब यही बात निर्भया कांड के वक्त आप लोग मोमबत्ती जलाते थे, आज अंकिता के वक्त कह रहे हैं कि भैया प्रधानमंत्री नहीं बोल सकते, क्यों? नहीं मैंने ये नहीं कहा नहीं बोल सकते, प्रधानमंत्री जी ने नहीं बोला, लेकिन उनके लोग वहाँ थे। सर, आपके तो महिला आम मंत्री आदमी भी नहीं बोल पार्टी रही हैं। एक मिनट प्रधानमंत्री जी गए वहां पर, उन्होंने नहीं बोला, ये आम आदमी पार्टी को तो खल गया। आम आदमी पार्टी अपने बारे में भी तो कुछ सोचे। केजरीवाल अश्वनी साहब जी, गए क्या आम वहाँ? आदमी पार्टी को नहीं, उत्तराखंड की केजरीवाल एक साहब गए महिला क्या को, वहाँ? एक बेटी मैं को खला सवाल है पूछता ये। हूँ, केजरीवाल जी एक गए, बेटी को खला है ये। मनीष सिसोदिया गए, वो भी बेटी थी। आप तो बैठकर वहाँ बात कर रही हैं, आपके नेता कोई गए वहाँ? ये बता दीजिए जरा, हमारा तो पूरा अमला लगा हुआ है वहाँ। उत्तराखंड माननीय के धामी सारे साहब है, नेता पूरा वहाँ मंत्रिमंडल पहुंचे। है, अगर माननीय पूरा केजरीवाल प्रशासन जी है, भी यहाँ आते तो कौन जरूर गया जाते। वहाँ? उनका दौरा आज यहाँ नहीं था बैठकर यहाँ, आप हमारी लेकिन बहन यहाँ पर बैठकर प्रधानमंत्री भाषण जी दे का रही दौरा है, था यहाँ। कोई गया? आप केजरीवाल इस जी तरह की गए बात कि कर नहीं रहे हैं, गए, ये अश्विनी बताइए। जी। उनको आप चार्टर डिफेंस कर प्लेन रहे से हैं। घूमने से फुर्सत है, तो आप हेलीकॉप्टर इसका से उड़ने मतलब से फुर्सत केवल है। दिखावे के लिए आप ये बताइए, नारे सवाल देते हैं। करने की हकदार आप हैं। दिखावे के लिए आपके नहीं ये तो नारे हैं, हम बेटी पढ़ाओ जी। बेटी बचाओ, भाजपा अरे मैदान केजरीवाल जी में भी तो एक- दिन एक भर मिनट। झूठ बोल रहे तो ये हैं। आपके उन्होंने केवल अश्वनी नारों जी, तक एक मिनट, सीमित है। एक आप मिनट, नारा श्रद्धांजलि- दिया उन्होंने। एक ये मिनट, दो संगीता शब्द जी। केजरीवाल जी को अपने ये बेटे नहीं की बोल कसम पाए। खाकर क्या बोले थे? संगीता जी अपने एक बच्चों की मिनट, कसम खाकर संगीता क्या जी बोले एक थे? मिनट, एक मिनट, अश्वनी जी आप ही का सवाल लेकर जा रहा हूं, एक मिनट। संगीता जी, सवाल तो बिल्कुल वैलिड है ना, अश्वनी शाही जी क्या कह रहे हैं, वो भी यही पूछ रहे हैं ना आपसे कि भाई आपको अगर इतनी तकलीफ, इतना दुख दर्द है, तो आप आम आदमी पार्टी, यानी कि आम आदमी पार्टी जो कहते थे कि बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, आज चार्टर्ड प्लेन पर जाकर गुजरात में जाते हैं दोपहर को और सुबह वापस आ जाते हैं, सुबह जाते हैं और दोपहर को वापस आ जाते हैं चार्टर्ड प्लेन में। एक चार्टर्ड प्लेन उत्तराखंड भी घुमा दो, चुनाव नहीं है इसलिए। देखिए तिलक जी, मनीष जी और अरविंद जी का दौरा उत्तराखंड होता और वो अंकिता के यहाँ ना जाते तो ये प्रश्न बिल्कुल मैडम आपने तो गैरसैंण की कसम खा के गैरसैंण भी नहीं गए। दौरा जब लगा नहीं, ये गजब सवाल हुआ फिर। दो शब्द नहीं बोल पाए तिलक जी, क्या वो उन्होंने ट्वीट नहीं किया? अब एक सवाल पूछूं, एक सवाल पूछूं, बहुत दुख लगेगा। आप रुकिए एक सेकंड, एक मिनट संगीता जी, रुकिए ना, रुकिए ना। आज आपको अंकिता, बहुत अच्छी बात है, अंकिता की आवाज उठानी चाहिए, उन्हें न्याय मिलना चाहिए अंकिता को, लेकिन बिल्किस बानो को लेकर गुजरात में जाकर क्यों आप लोगों के मुंह में दही जम जाती है? बिल्किस पर तब नहीं बोलते आप लोग। तिलक जी, मैंने आपकी डिबेट में जब बिल्किस बानो का मुद्दा था, मैंने खुद इस पर तो मनीष सिसोदिया जी को बोलिए ना, वहां जाके मुंह खोलें। वहां जाके बिल्किस बानो क्यों भूल जाते हैं नहीं होना चाहिए, क्यों? बेटी को न्याय क्यों मिलना राजनीति चाहिए, हो रही है? चाहे वो संगीता जी, राजनीति ये नहीं होती है, चाहे वो यूपी की बेटी हो, चाहे वो केजरीवाल जी गुजरात की क्यों नहीं बेटी विरोध हो। कर रहे? बोलिए ना, बेटियां बिल्किस अलग बानो को नहीं लेकर होती। बोले, क्यों नहीं बोलते वो? देखिए बिल्किस बानो केस में भी बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बोल नहीं रहे। मैंने क्या कहा कि बिल्किस आप बानो एक ट्वीट करवा केस दीजिए है, फिर तो केजरीवाल गुजरात में से। भी उस पर होना आप चाहिए, न्याय केजरीवाल जी होना से चाहिए। ट्वीट करवा दीजिए ना। किसी भी बेटी का मुद्दा हो, न्याय होना चाहिए। संगीता जी, ये तो सिलेक्टिव राजनीति हुई ना, बेटी तो बेटी है, कि बेटी तो बिल्कुल सांझी मैंने होती कहा, है, बेटी मतलब बेटी उत्तराखंड है। की बेटी अलग है और गुजरात की बेटी अलग है, आप मुझे ये समझा रहे हैं? मैंने तो ये कहा ही नहीं तिलक भाई, मैं उतनी देर से यही कह रही हूँ कि बेटी बेटी होती है, चाहे वो गुजरात की बेटी हो, चाहे वो उत्तराखंड की बेटी हो, हाँ, चाहे तो वो फिर यूपी की आप बेटी हो। अंकिता की आवाज उठाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बिल्किस बानो को लेकर भी गुजरात में जाकर बोले ना। यहां पर आप जो है डबल स्टैंडर्ड की बात करते हैं मैडम। डबल स्टैंडर्ड की बात नहीं की, मैंने तो खुद आपके साथ बिल्किस बानो केस पे बहस में बैठी हूँ, आपकी डिबेट में साझेदार हुई हूँ और मैंने खुद इस पर बोला है कि न्याय होना चाहिए। गुजरात में सरकार है इनकी, उस पर न्याय होना चाहिए। ओके ओके, मेरी दिलीप जी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी पहुंच रही है जी, आ गई, दिलीप जी का ऑडियो भी आ गया। ओके दिलीप जी, ओके डिस्कनेक्ट हो गए। मैं कोशिश कर रहा हूं दोबारा से जुड़ने की, लेकिन एक बात, यहां पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं उन सवालों का जवाब अश्वनी शाही जी से लेंगे, लेकिन पहले कांग्रेस का पक्ष भी जान ले। लेकिन उदित राज का एक ट्वीट दिखाना चाहेंगे जिसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा कि प्लीज उदित राज का ट्वीट प्ले करिएगा और उस ट्वीट में लिखे इन शब्दों को जरा ध्यान से देखिएगा। मसला प्रयागराज में आरएसएस चिंतित है और धर्मांतरण हो रहा है।
पीएम मोदी आज छठी बार केदारनाथ दर्शन करने के लिए पहुंचे। आजकल ज्यादा समय तीर्थ स्थलों पर बीत रहा है। आरएसएस मोदी जी को पूरा समय हिंदू धर्म की कुकृतियों को खत्म करने के लिए लगाए ताकि धर्मांतरण रोके और पीएम किसी और को बनाए। मैं समझ नहीं पा रहा हूं मिश्रा जी इस बात को, मतलब पीएम धर्मांतरण रोके, मैं समझा नहीं। प्रचारक बना दो, किसी और को पीएम बना दो, ये आपके नेता आप लोग बोलते हैं या इस तरह के ट्वीट करते हैं मिश्रा जी? देखिए, ये जो ट्वीट है जिसकी आप मुझे अभी जानकारी दे रहे हैं, ये ट्वीट कांग्रेस पार्टी का नहीं है। अच्छा, ठीक है, कांग्रेस के नेता हैं, उनका अपने निजी विचार हो सकते हैं, वो आप धर्मांतरण के लिए बोल रहे हैं या प्रचारक के लिए बोल रहे हैं, तो ये इन शब्दों पर अगर आप मुझसे स्पष्टीकरण चाह रहे हैं तो ये तो फिर अच्छा, तो ये स्पष्टीकरण कौन देगा? बीजेपी देगी? अश्विनी शाह जी से मैं आपसे सिर्फ ये चाहता हूं, देखिए सबसे पहली बात तो मैं आपकी इस बात की तारीफ कर दूं, जो चौथे स्तंभ की इन्होंने, हमारे मित्र ने अभी चौथे स्तंभ के सवाल उठाए, बहुत बढ़िया लगा मुझे सुनकर कि कम से कम पत्रकारिता कहीं तो जिंदा है। कोई तो है जो ये पूछ नहीं रहा है कि प्रधानमंत्री जी आप आम काट कर खाते हैं या चूस कर खाते हैं। कोई तो प्रश्न उठा रहा है। जहां पर चुभ रही हैं बातें, हमारे मित्र को चुभी हैं। और नहीं, सवाल देखिए, सवाल जो आपसे है विनय जी, मैं आपसे प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछे आप इस ट्वीट के बारे में बताइए ना। बात को बिल्कुल स्पष्ट सुनिए, प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछे जाएंगे या अन्य विपक्ष के नेताओं से प्रश्न पूछे जाएंगे? सर, जो प्रश्न सत्ता से पूछे जाएंगे नहीं, उसमें बेईमानी नहीं दिखेगी आपको। मैं देखिए, सुनिए मेरी बात, लेकिन जो सवाल विपक्ष के लिए है, अगर ट्वीट आप कर रहे हैं तो मैं आप ही से पूछूंगा ना। आपके नेता ही ट्वीट कर रहे हैं ना। अगर मैंने ट्वीट किया तो मुझसे बिल्कुल पूछिए। हाँ, तो आपके नेता ने ट्वीट किया तो आप ही से पूछूंगा। अब ट्वीट का जो आप अर्थ निकालना चाहें निकाल सकते हैं। नहीं, अर्थ तो आप मुझे बताएंगे ना, आप ही के नेता ने ट्वीट किया है। भाई, प्रधानमंत्री जी अपना काम छोड़कर जब प्रचारक का काम करेंगे तो क्या करा जाएगा, आप ही बताइए। देश का प्रधानमंत्री देश के मुद्दों से दूर भाग रहा है और वो धर्म के मुद्दे की तरफ जा रहा है। मिश्रा जी, वो धर्म को देख रहा है, धर्म की बातें हो रही हैं, कभी राम मंदिर का मिश्रा जी, एक पर्सनल सवाल पूछूं, बुरा तो नहीं मानेंगे जी? जब इफ्तार पार्टी होती थी ना कि नहीं होती बिल्कुल, थी? बिल्कुल। तब क्या होता था? तो इफ्तार पार्टी में क्या मोदी जी नहीं गए हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, जब देश के प्रधानमंत्री इफ्तार पार्टी देते फिर क्या होता है? देखिए, इफ्तार पार्टी देना, फिर आपने बिल्कुल सही प्रश्न पूछा। इफ्तार पार्टी कब दी जाती है, जरा आप ही मुझे बताइए। जब दशहरे की, दिवाली की हम बधाई दे सकते हैं, दशहरे पर, दिवाली पर गले नहीं, बहुत अच्छी बात है, मैं पूछ रहा हूँ वो क्या होता है जब इफ्तार पार्टी देते हैं? तो इफ्तार पार्टी देने में बुराई क्या है, ये बताइए। नहीं, तो मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे, कोई बुराई नहीं है ना। फिर मंदिर जाने में क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है। हाँ, तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ सर। सुबह जाइए, शाम को जाइए। हाँ, मेरा तो अच्छी बात है ना। अपने मित्र से, मेरे मित्र ने एक सवाल उठाया था कि कांग्रेस की सरकार में जब हम मंदिर जाते थे तो एक चार्टर्ड प्लेन, एक प्लेन साथ में जाता है। तो मेरा प्रश्न है, क्या मोदी जी जो मंदिर जा रहे हैं निजी खर्चे पर जा रहे हैं, क्या सरकारी खर्च नहीं कर रहे हैं? सिर्फ इतना बता दें, क्या वो अपने निजी खर्च पर जा रहे हैं? और दूसरा, जल्दी से अश्विनी जी जल्दी से जवाब दीजिए, एक छोटा सा ब्रेक लेना है। गुजरात के सीएम थे तो कितने बार केदारनाथ गए, कितने बार बद्रीनाथ गए, इन यात्राओं को विवरण भी दे दीजिए। तीसरा प्रश्न, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, वो कितने बार केदारनाथ गए और बद्रीनाथ गए? केवल इवेंट का काम, केवल धर्म के नाम पर घुमाने का काम, मुद्दों से भटकाने का काम। ओके, अब जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। अश्विनी जी जवाब दीजिए। बिल्कुल दे दीजिए, मैंने प्रश्न पूछा, जवाब वही दीजिएगा, घुमाइएगा नहीं। अरे भाई रुक जाइए, क्यों इतने उतावले हो रहे हैं? बिल्कुल रुका हूँ मैं। अरे हम तो रुके ही हैं, आप बोलिए। अरे थोड़ा अपना जबड़े को विराम दीजिए ना, तब तो हम जवाब देंगे। फिर कानों से सुनिए। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी गए हैं वहां पर, अपनी निजी यात्रा उनकी नहीं है, ये उनकी विकास यात्रा है। हाँ, उसमें पूजा पाठ करेंगे, हम करेंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं, बोलिए, मैंने आपको सुना है। विनय जी, डिटेल मत करिए बहस को, शांति से सुनिए, मैं आपको सुन रहा हूँ। गरिमा बनाइए, कृपया निवेदन है, ठीक है? बहस को गरिमा बनाइए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी वहां गए हैं, ये उनकी विकास यात्रा है। अगर सनातन मूल्यों की रक्षा करना अगर आप लोगों को चुभ रहा है तो लाल किले की प्राचीर से माननीय मनमोहन सिंह जी ने गलत नहीं कहा था कि यहाँ के संसाधनों पर मुस्लिमों का पहला हक है। नहीं, गलत बोल रहे हैं आप। अल्पसंख्यक बोला ना अश्विनी जी, आप लोग अपने नजरिए से ना दूसरी चीज नहीं, मुस्लिम कहाँ बोला उन्होंने?
एकदम बोला था उन्होंने। अश्विनी जी अल्पसंख्यक बोला था उन्होंने, पहला हक अल्पसंख्यकों का। पहला हक बोला था या नहीं? नहीं, पहला हक बोला था ना अल्पसंख्यकों का। अल्पसंख्यक का मतलब क्या हुआ? मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं है क्या इस देश तो में? सिर्फ मुस्लिम ही अल्पसंख्यक हैं? नहीं, सिर्फ नहीं, मुस्लिम है या नहीं है? मतलब आपको जो सूट करेगा अश्विनी जी आप वही कहेंगे? हाँ, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। हम थोड़ा ही कह रहे हैं सोनिया गांधी का परिवार थोड़ा ही है। हम यहाँ पर जो बात पूछी गई है उसको बता रहे हैं। ओके जी, मुझे 10 सेकंड 15 सेकंड का समय दीजिए, मैं सारी चीजों का जवाब दे दूं। उदित राज का ट्वीट भी, उदित राज जी ने जो ट्वीट किया है, धर्मांतरण हो रहा है। आप ये बताइए, कर्नाटक विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश करती है और कांग्रेस वॉकआउट कर जाती है। इनके एमएलसी नागराज कहते हैं कि धर्मांतरण निजी मामला है, और इनके नेता क्या कहते हैं कि धर्मांतरण हो रहा है और माननीय मोदी जी ये कर रहे हैं। तो ये क्या किया जाए? ये दोहरा चरित्र देश के सामने ये लोग कैसे रखते हैं, ये बताने का कष्ट करें कांग्रेस के लोग। ठीक, अश्विनी जी एक मिनट, मुझे बिल्कुल मजबूरन छोटा ब्रेक लेना पड़ रहा है, मैं मजबूरन ब्रेक ले रहा हूं। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार इसी सवाल को लेकर आएंगे जो बात अश्विनी शाही जी कह रहे हैं। मसला वाकई विकास के नजरिए से है, जो बात विनय जी कह रहे हैं। विनय जी कह रहे हैं कि मसला सिर्फ विकास का नहीं है। केदारनाथ छठी बार गए, बार बार जा रहे, किस लिए जा रहे हैं, यह सवाल कांग्रेस उठा रही है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर हो रहे हैं। तो तीर्थाटन या फिर विकास यात्रा, इसी को लेकर खड़े हो रहे हैं। सवाल सीधा रुक कर अपने मेहमानों की तरफ। ब्रेक से पहले मैं संगीता जी आपके पास आना चाह रहा था। जो बात विनय जी ने कही, क्या आप भी उस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि गुजरात और हिमाचल चुनाव है और इसलिए केदारनाथ बार बार जा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री? क्या कुछ कनेक्शन लगता है आपको चुनाव का? देखिए तिलक जी, 2024 का चुनाव आने वाला है और अभी हिमाचल जो उत्तराखंड का पड़ोसी बिल्कुल राज्य है, वहाँ चुनाव है। तो बिल्कुल कनेक्शन है। माननीय मोदी जी आए और जो आपने उनका ड्रेसअप देखा, तो वो हिमाचल से बहुत कुछ मिलता हुआ था। अच्छा। तो वो एक संदेश भी देना चाह रहे होंगे कि भाई, तो आपको तो मतलब आपसे तो क्या छिपा है, मीडिया का चौथा स्तंभ है। तो माननीय मोदी जी की जो हम पिछले वर्षों से लगातार यात्रा देख रहे हैं, तो उससे साफ जाहिर होता है कि जो चुनाव में अपनी भूमिका को अदा करने के लिए उन्होंने ये अच्छा, तो मतलब आपको लग रहा है गुजरात और केदारनाथ की अच्छा और बद्रीनाथ जी की पूजा अर्चना भी की और एक जनता को मैसेज अच्छा, एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, जब उनसे चुनाव के बारे में पूछा जाता था कहते थे जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर जय कपीस तिल्लोकु जाकर रामदूत अथर्व बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। तो वो क्या था? देखिए, कौन किस तरह से जनता को मैसेज कन्वे करता है, ये उसका अपना मसला है। ओके। तो वही मोदी जी का भी अपना एक स्टाइल है। अच्छा, और फिर वो वाले जो मुख्यमंत्री हैं जी, जो हनुमान चालीसा पढ़ देते थे बात बात पर, तो मैंने कहा ना कि सबका अपना अपना तरीका है। अच्छा, वो स्टाइल है, चुनावी सबके स्टाइल, अपने अपने स्टाइल है, चुनावी स्टाइल। अब देखिए, आम आदमी पार्टी लगातार शिक्षा की बात करती है, लगातार स्कूलों की बात करती है, तो अब माननीय मोदी जी को भी शिक्षा की बात करनी पड़ी। मुझे तो इस बात की बेहद खुशी हुई कि अब शिक्षा की बात हो रही है और शिक्षा एक चुनावी मुद्दा बना। ओके, इस बात से बेहद खुशी हुई। तो माननीय मोदी जी तो अब स्कूल में बच्चों के बीच भी नजर आए। चलिए, बहुत अच्छी बात का चुनाव है, बहुत अच्छी बात है। अश्विनी जी, मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं। तमाम बयान आज सुनाई दिए देश के प्रधानमंत्री के। एक बयान थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हुई, मैं चाहूंगा कि उसको थोड़ा सा आप थोड़ा क्लियर कर देंगे तो, और दर्शक को सुनना चाहिए। वो बयान थोड़ा सा दिलचस्प है, उस बयान को मैं आपको सुनाना चाहूंगा और मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा प्लीज जरा इस बयान को प्ले करिएगा। मैं आज माणा गांव को पुरानी यादें ताजा करना चाहता हूं। शायद कुछ पुराने लोग हो, उनको याद हो। मैं कोई मुख्यमंत्री बन गया, प्रधानमंत्री बन गया, इसलिए सीमा के इस पहले प्रहरी गांव को याद कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। आज से 25 साल पहले जब मैं उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता था, न कोई मुझे ज्यादा जानता था, न मेरा उस प्रकार का कोई पब्लिक लाइफ था। मैं संगठन के लोगों के बीच में ही अपना जीवन गुजारता था, काम करता था। और उस समय माणा में मैंने उत्तराखंड भाजपा की कार्य समिति की मीटिंग बुलाई थी।
तो मेरे उत्तराखंड के सारे कार्यकर्ता मेरे से बहुत उस समय नाराज थे, प्रश्न पूछते थे, साहब इतना दूर कितनी मेहनत से जाना पड़ेगा, कितना समय जाएगा। मैंने कहा भाई, जिस दिन उत्तराखंड बीजेपी के दिल में माणा का महत्व पक्का हो जाएगा ना, उत्तराखंड की जनता के दिल में भाजपा के लिए महत्व बन जाएगा। अश्वनी जी, ये बयान मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने भी सुना होगा। अश्वनी जी, सर एक बड़ी कंफ्यूजन हो गई। देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 25 साल पहले उत्तराखंड कार्यकर्ता और संगठन के रूप में उनके पास जिम्मेदारी थी, तो उन्होंने 25 साल पहले माणा में भाजपा कार्य समिति की बैठक बुलाई। सर बड़ी कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन इस बात की है कि सन 2000 में उत्तराखंड बना और अभी महज उसको उत्तराखंड को बने हुए 21-22 साल ही हुए हैं। ये बड़ी कंफ्यूजन है, मैं समझा नहीं। कंफ्यूजन कोई नहीं है। उत्तराखंड क्या 2000 के पहले अस्तित्व में नहीं था? नाम नहीं था, अस्तित्व में था ना माणा। अच्छा, तो मतलब उत्तराखंड इकाई कहां थी संगठन की, बीजेपी की? माणा अस्तित्व में था या नहीं था? नहीं, माणा अस्तित्व में था। माणा तो तब भी अस्तित्व में था जब बीजेपी नहीं थी। मैं ये पूछ रहा हूं कि आपका संगठन जो है, संगठन की इकाई होती है ना आपकी, तो उत्तराखंड की इकाई आपने उत्तराखंड बनने से पहले बना दी थी क्या? नहीं, उत्तराखंड इकाई हमने नहीं, उत्तर प्रदेश में था। वो उत्तर प्रदेश की इकाई का वहाँ का जो पर्वतीय इलाका था, जो चमोली और उसका इलाका है, क्या कहते हैं उसको, गढ़वाल और कुमायूं का जो इलाका होता है, वो उत्तराखंड का इलाका कहा जाता था। देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, मैं इसलिए ये बात पूछ रहा हूं क्योंकि उन्होंने खास तौर पर यह कहा कि उत्तराखंड भाजपा कार्य समिति की बैठक बुलाई। मैं इसलिए पूछ रहा था आपसे। यूपी की नहीं कहा। कार्य समिति की बैठक बुलाई। आज उत्तराखंड है तो आज उत्तराखंड ही तो कहेंगे उसको। भाजपा कार्य समिति की बैठक बुलाई। आप दो चीजों को मिला दे रहे हैं। सर वो यूपी का जिक्र नहीं कर रहे हैं, वो उत्तराखंड का जिक्र कर रहे हैं। तो उत्तराखंड बने हुए तो 25 साल नहीं हुए। आज उत्तराखंड है तो उनके मुंह से उत्तराखंड ही निकलेगा। भाजपा कार्य समिति की बैठक बुलाई। अच्छा, ओके। ये दो, और देखिए कहीं कहीं हलंत और नुक्ता के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाता है तिलक जी। ओके, मैं आपकी बात समझ गया सर। हाँ, बड़ी कंफ्यूजन हो गई थी। ठीक, कंफ्यूजन दूर कर दिया आपने, थैंक यू सो मच। लेकिन विनय मिश्रा जी, आप लोग बार बार लगता नहीं है कि बीजेपी की पिच पर जाकर खेलते हैं और फिर उसके बाद फिर आउट हो जाते तो कहते हैं कि देखिए बल्ला तो मैं ही लेकर जाऊंगा, क्योंकि गेंद नॉट आउट हूं मैं तो बल्ला तो मैं ही लेकर जाऊंगा क्योंकि बल्ला मेरे हाथ में है। तो आप लोगों को नहीं लगता कि बीजेपी की पिच पर जाकर नहीं खेलना चाहिए आपके नेताओं को? नुकसान तो आप ही का है ना। बिल्कुल ठीक बात है, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। तो आपके नेता क्यों खुद ही सेल्फ गोल कर देते हैं? देखिए मैंने आपसे क्या कहा, ये उनके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, लेकिन हम तो सत्ता में है ही नहीं। और हम सत्ता में क्यों नहीं है? जनता ने हमें नकारा है। लेकिन जो सत्ता में है, प्रश्न उनसे ज्यादा बनते हैं ना। कि सत्ता में होने के बाद आप 2014 के पहले के जरा वीडियो देखिए मोदी जी के, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय उनके जो दौरे आप देख रहे हैं ना, केदारनाथ, बद्रीनाथ, मंदिर कहीं नहीं दिखेंगे आपको। उसमें मैं आपको एक पड़ेगा कुछ याद दिला दूं विनय जी याद दिला देता हूं, क्योंकि यहाँ सब बैलेंस है। यहाँ रुकिए ना विनय जी, मैं आपको याद दिला देता हूं। 2013 में आपदा आई थी उत्तराखंड में आपदा, केदारनाथ में, इसी केदारनाथ में आपदा आई थी 2013 में। तब उस वक्त प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के। ठीक है, आपकी सरकार ने हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया था, मालूम है आपको? नहीं ठीक है, बोलते रहिए। नहीं मैं बोल नहीं रहा, मैं आपको बता रहा हूं। आपकी सरकार ने हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया था। आपसे बताइए सर, मैं बता तो रहा हूं, आपकी सरकार ने हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया था उनका। जी सर, मुझे विकास से कोई मतलब हो तो हेलीकॉप्टर उतरने दे। कि ये बता दें कि 2014 के समय जो गुजरात के मुख्यमंत्री माननीय मोदी जी हुआ करते थे, जो प्रश्न दिल्ली में बैठी सरकार से पूछा करते थे, क्या वो सारी समस्याएं दूर हो गई हैं? हाँ, तो उन समस्याओं के बारे में पूछे ना, क्यों जाकर बीजेपी की पिच पर खेल रहे हैं? फिर तो अगर हमारे पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है, बेरोजगारी खत्म हो गई, महंगाई खत्म हो गई, महिला सुरक्षा बिल्कुल हो गई, तो अब जब हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया उससे कोई महंगाई और बेरोजगारी पर फर्क पड़ा क्या? बीजेपी के नेता स्वागत करेंगे तो इसको क्या माना जाए? इसको रामराज माना जाए? जब बीजेपी के नेता महिला सुरक्षा पर जब मोदी जी लाल किले के प्राचीर से भाषण देते हैं
और बाद में बीजेपी के नेता उनका स्वागत करते हैं, उन बलात्कारियों का स्वागत करते हैं। उनको क्या माना जाए, राम राज्य माना जाए? क्या मान लिया जाए कि 8 साल में बिल्कुल देश बदल चुका है, अब राम राज्य स्थापित हो चुका है? और जैसे मोदी जी मंदिर जा रहे हैं, हम सभी को निश्चिंत होकर मंदिर मंदिर जाना चाहिए। क्या हमारे पास महंगाई, बेरोजगारी, सारे मुद्दे, जितने भी मुद्दे उस समय हुआ करते थे, खत्म हो चुके हैं? अगर ऐसा है तो मैं स्वागत करता हूं मोदी जी की यात्रा का और मोदी जी के मंदिर जाने का मैं खुद स्वागत करता हूं। आप ये कह रहे हैं कि मंदिर जाते हैं इसलिए चुनाव जीत जाते हैं? मिश्रा जी, आप ये कह रहे हैं ये मंदिर जाते हैं इसलिए चुनाव जीत जाते हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा मंदिर जाते हैं तो चुनाव जीत जाते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री का काम धर्म को हटाकर, और भी कई मुद्दे हैं, धर्म को लेकर बीच बीच में जब आपके पास सारे मुद्दे खत्म हो जाते हैं, हम धर्म को उठा लाते हैं बीच में। अरे भाई, मैंने बोला ना, वो जो मुख्यमंत्री संगीता जी, जल्दी से क्विक रिएक्शन, फिर फाइनल कमेंट लूंगा अश्विनी जी से। आज वो मुद्दे कहाँ हैं? मतलब आप ये कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री को मंदिर नहीं जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं कह रहा। मैं तो कह रहा हूँ सुबह भी जाना चाहिए, शाम को भी जाना चाहिए। नहीं, तो आप एक तरफ कह रहे हैं जाना भी चाहिए और फिर ये भी नहीं करना चाहिए। अच्छा, कैमरे नहीं लेकर जाने चाहिए, आप ये कह रहे हैं? देश में राम राज्य स्थापित हो गया है, अगर वाकई ये मुद्दे खत्म हो गए हैं तो बिल्कुल जाना चाहिए। ओके, संगीता जी जल्दी से, फिर उसके बाद फाइनल कमेंट लूंगा अश्विनी जी का। देखिए तिलक जी, मोदी जी उत्तराखंड आए, हमारे प्रधानमंत्री हैं। मैंने पहले भी कहा कि बहुत स्वागत है, लेकिन जो उत्तराखंड के स्थानीय मुद्दे थे, जो उत्तराखंड में इस समय चल रहा है, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, चाहे वो अंकिता हत्याकांड हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, तो जो ये बिल्कुल ज्वलंत मुद्दे चल रहे हैं, माननीय मोदी जी को उस पर भी कुछ जरूर बोलना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने खुद ही अपने वक्तव्य में कहा कि मैं, ईश्वर ने मुझे काम दिया है यहाँ के लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए। तो उत्तराखंड की जनता के ये सवाल थे जिनका जवाब देकर के माननीय मोदी जी नहीं गए। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन वो तो कह रहे विकास तो हुआ ना केदारनाथ का, कि नहीं हुआ? देखिए, केदारनाथ विकास की बात, देखिए शिक्षा कितनी अच्छी है उत्तराखंड में, ये आप भी जानते हैं कि स्कूल की छत गिरती है और बच्चे की मौत हो जाती है। उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति इस तरह की है, तो यहाँ 22 वर्षों में उत्तराखंड का कितना विकास दोनों पार्टियों ने किया है, ये छिपा हुआ नहीं है। जो यहाँ के रिमोट एरियाज हैं, वहाँ आज भी गर्भवती महिलाओं की मौत होती है क्योंकि उन्हें स्वास्थ्य व्यवस्था मुहैया नहीं हो पाती। सड़कें आज भी बदहाल स्थिति में है क्योंकि गांव से इतनी दूरी है कि वो मेन रोड तक नहीं पहुंच पाते। ऑल वेदर रोड जो पहले भी माननीय मोदी जी पहले भी आए थे, मुझे एक बात ईमानदारी से, संगीता जी से पिथौरागढ़ आधी अधूरी संगीता जी ऑल वेदर रोड का लोकार्पण करके चले गए थे, जिसका काम अभी भी पूरा नहीं हुआ है, अभी भी पूरा नहीं हुआ है आज भी। तो माननीय मोदी जी तो कितने झूठे वादे करते हैं सत्ता पाने के लिए, ये सब देख रहे हैं इस समय। जो डॉलर की बात किया करते थे, रुपए की बात किया करते थे, महंगाई की बात किया करते थे, लेकिन उत्तराखंड के संदर्भ में मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, एक छोटा सा उत्तर दे दीजिए, एक छोटा सा उत्तर दे दीजिए, गायब हो चुके हैं। एक छोटा सा उत्तर दे दीजिए मैडम, एक छोटा सा उत्तर दे दीजिए। मैं उत्तराखंड के संदर्भ में ही आपसे पूछ रहा हूँ। छोड़ दीजिए अभी देश के प्रधानमंत्री गए, मैं ये कह रहा हूँ चाहे केजरीवाल जी क्यों ना गए, केदारनाथ जाना चाहिए, बद्रीनाथ जाना चाहिए, अच्छी बात है, हेमकुंड साहिब भी जाएं, पिरान कलियर भी जाएं। मैं आपसे यह पूछ रहा हूं कि अगर बड़े नेता चाहे वो कोई भी हो, उत्तराखंड के दूर दराज इलाकों में केदारनाथ, बद्रीनाथ, मैं जानता हूं कि देश ही नहीं विदेश से भी पर्यटक, तीर्थाटक यहां पर आते हैं, लेकिन फिर भी एक सुरक्षा का संदेश जाता कि नहीं जाता? ईमानदारी से बताइए। तो मैंने तो पहले ही तिलक भाई कहा कि प्रधानमंत्री जी आए, हम बहुत स्वागत करते हैं। नहीं तो फिर स्वागत करते हैं, दूसरी तरफ विरोध भी करते हैं, या तो ये बोलिए ना। विरोध नहीं है, ये विरोध नहीं है तिलक भाई, इसको आप विरोध का नाम नहीं दे सकते कि हम उनके आने का विरोध कर रहे हैं। वो प्रधानमंत्री हैं हमारे, तो हमारा जो उनके प्रति एक है कि प्रधानमंत्री आए हैं उत्तराखंड में, तो वो भी हमारे कुछ सवालों के जवाब देंगे, वो भी उत्तराखंड की जनता के लिए कुछ बोलेंगे, ये वो मर्म है। ठीक, ओके, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए अपने प्रधानमंत्री से उम्मीद। मैं फाइनल चलते चलते कमेंट चाह रहा था अश्विनी जी, केदारनाथ से थोड़ा सा इस मुद्दे से अभी बाहर निकलते हैं। एक दिलचस्प खबर चलते चलते, और क्योंकि अभी डिमांड आई लाइव में, किसी ने कहा कि अश्विनी जी से वो वाला सवाल पूछ लीजिएगा पक्के से। अश्विनी जी, एक खबर आई है, आप मुस्कुरा रहे हैं, बताऊं कौन सी? वो आपके त्यागी जी है ना, त्यागी जी, जानते हो ना सर, त्यागी जी, प्लीज अश्विनी जी को दिखाइए, याद आ जाएगा। वो आपके अपने त्यागी जी, प्ले करिएगा प्लीज, तस्वीरें फुल फ्रेम एक बार।
ये चेहरा अभी आपके सामने आएगा। ये त्यागी जी, पहचान गए अश्वनी जी? 71 दिनों के बाद जेल से रिहा हो गए त्यागी जी। फूल मालाओं से स्वागत हुआ है सर, फूल मालाओं से। ये वाला, ये देखिए सर, फूल और माला और जिंदाबाद के नारे। अश्वनी जी प्लीज स्क्रीन पर। जमानत शायद हो गई होगी उनकी, तो बाहर आ गए होंगे। नहीं और जो मैं मालाओं से स्वागत हुआ, उसमें क्या भारतीय जनता पार्टी के कोई जो है जिला अध्यक्ष वहां मौजूद थे, मंत्री कोई मौजूद था, या उत्तर प्रदेश सरकार का कोई मंत्री मौजूद था? तो ये तो स्वागत हुआ करता है लोगों का, उनके अपने अनुयायी हैं। अरे स्वागत यहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोगों का होता है जो जमानत पर आते हैं। माननीय राहुल जी, हाँ, बाबा राम रहीम का भी होता है स्वागत। नहीं, बिल्किस बानू वालों का भी होता है। मनीष सिसोदिया गए, उनका स्वागत हुआ। वो आरोपी है, जाकर उनको जो है जब जा रहे थे तो ये लग रहा था कि टीका लगवाकर भगत सिंह बनने वही फांसी चढ़ने जा रहे हैं। चलिए ओके शाहिद आप, नहीं शाहिद आप नाराज मत होइए। किसी ने कहा, मैंने इसलिए पूछ लिया आपसे कि श्रीकांत त्यागी को लेकर, उन्होंने कहा पूछ लीजिएगा शाहिद जी। अरे मनीष सिसोदिया को भी देखिए, राहुल गांधी को देखिए, सारे जमानत पर है। क्या स्थिति है? उन पर आपने इल्जाम लगाया, वो दोषी ओके नहीं है। ओके आपको ओके बिल्कुल वाले केस को ओके छोड़ देते हैं, ओके उनको फूल मालाएं पहनाते हैं। वक्त इजाजत नहीं दे रहा, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। थैंक यू सो मच अश्विनी जी, आपका भी, संगीता जी आपका भी, और विनय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तीर्थाटन या फिर विकास यात्रा, ये जनता तय करती है, उसके नजरिए से क्या। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।